तो नाज़रीन किराम, कुर्दिश ओरहान के ऑफिशियल पोस्टर बिलाखिर बड़ी इंतज़ार के बाद कल रात को जारी कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इन पोस्टर पर तबसरे के साथ साथ आपको एक बड़ी खबर से आगाह करना है। और तुर्की की एक मशहूर अदाकारा ने कुर्दिश ओरहान सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया है। तो वो कौन है और कुर्दिश ओरहान ड्रामा सीरीज़ में उसे कौन सा रोल दिया गया है। इसके साथ ही हम बात करेंगे अलाउद्दीन बे की दूसरी शादी के बारे में, और आपको ये भी बताया जाएगा कि अलाउद्दीन की दूसरी बीवी के लिए तुर्की की किस अदाकारा का इंतखाब किया गया है, और वो लड़की किसकी बेटी होगी और किस तरह उसकी शादी अलाउद्दीन बे से होगी। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कल रात कुर्दिश ओरहान के 2 ऑफिशियल पोस्टर जारी किए गए हैं, जिनमें से एक ये है और दूसरा ये वाला। अगर बात करते हैं इस पोस्टर की, तो इस पोस्टर को देखते ही ये पता चल जाता है कि कुर्दिश ओरहान ड्रामा सीरीज़ के नए सीज़न में बड़ी जंगें हमें दिखाई जाएंगी, और ख़ासकर हम नए सीज़न में बुरसा के मुहासरे के आखिरी दिन और बुरसा की फतह देखेंगे। इस पोस्टर में ओरहान बे हाथ में तलवार थामे खड़े हैं और पीछे बुरसा की दीवार दिखाई गई है, जो कि तारीख के मुताबिक बहुत मजबूत थी, और ये फसीलें अबूर करना ओरहान बे और उस्मान गाजी के लिए इतना आसान नहीं था। अगर कुस्तुनतुनिया और बुरसा को एक ही ज़ावे से देखा जाए तो शायद इनमें फ़र्क नज़र नहीं आता। तारीख के मुताबिक कुस्तुनतुनिया की दीवारें बुरसा से ज़्यादा मजबूत थीं, ये बात मैं मानता हूँ, और आज भी कुस्तुनतुनिया की दीवारें मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना आसान नहीं था और उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, तो बुरसा को फ़तह करना भी इतना आसान नहीं था। अगर कुस्तुनतुनिया बुरसा से ज़्यादा बड़ी है और उसकी दीवारें ज़्यादा मजबूत हैं, तो सुल्तान फ़ातिह के पास फ़ौज भी बड़ी थी, तोपें भी बड़ी थी, और सल्तनत उस्मानिया उस वक़्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी और जदीद असलहा भी उनके पास था। मगर यहाँ उस्मान गाजी और ओरहान बे के दौर में ना तो जदीद असलहा था और ना ही फ़ौज इतनी बड़ी थी कि वो बुरसा पर चढ़ाई करते और उसे फ़तह कर लेते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के लिए कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना बहुत मुश्किल था, तो उस्मान गाजी और ओरहान बे के लिए भी बुरसा किला को फ़तह करना बहुत मुश्किल था। और तारीख के मुताबिक बुरसा का मुहासरा करीबन 9 साल के अरसे तक जारी रहा। फिर उसके बाद उस्मान गाजी तो अपनी बीमारी की वजह से जंग पर ना जा सके, लेकिन ओरहान बे ने यह किला फ़तह कर लिया, और उस्मान गाजी ये खुशखबरी सुनते ही अपनी बीमारी की शिद्दत की वजह से इंतकाल कर गए। और बिलाखिर उनके वसीयत के मुताबिक ओरहान गाजी ने उनके जिस्म को बुरसा में दफन कर दिया। और तारीख़ी किताबों में लिखा है कि बुरसा को फ़तह करना उस्मान गाजी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम मकसद था। उन्होंने इस मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, और ये एक इश्क था, मोहब्बत थी, लगन थी कि वो 9 साल के अरसे तक बुरसा का मुहासरा करके बैठे रहे। और इस दौरान उनके सामने जितनी भी मुश्किलात आईं, जितने भी बाज़ंतीनी दस्ते आए, मंगोल आए, सब को उन्होंने धूल चटाई और इन सारी तकलीफ़ों का डट कर मुकाबला किया। यहाँ तक कि बीमार होने के बावजूद भी वो जंगों में लड़ते रहे, जब तक कि वो अपने आखिरी लम्हात में बिस्तर पर ना गिर गए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की कुस्तुनतुनिया से मोहब्बत के बारे में ये फरमान मशहूर है कि उन्होंने ये फरमाया था, या तो मैं कुस्तुनतुनिया को ले लूँगा और या फिर कुस्तुनतुनिया मुझे ले लेगा। यानी कि या तो मैं कुस्तुनतुनिया को फ़तह करूँगा और या फिर इसी कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दूँगा। तो उस्मान गाजी का भी यही मकसद था कि या तो बुरसा मुझे ले जाएगा और या फिर मैं बुरसा को ले लूँगा। और बिलाखिर बुरसा तो फ़तह हो गया, लेकिन उस्मान गाजी भी इसी मकसद की खातिर अपनी जान की बाजी लगा गए। बहरहाल हम बात कर रहे थे इस पोस्टर के बारे में और चले गए कुस्तुनतुनिया। तो नाज़रीन किराम, ये पोस्टर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। पीछे बुरसा है और सामने ओरहान बे हाथ में तलवार लिए खड़े हुए हैं, और ओरहान बे के पीछे एक बड़ा लश्कर है जो बुरसा की दीवारों पर इस्लाम का परचम लहराने के लिए पुरजोश है। तो ATV की तरफ से डिज़ाइन किया गया ये कुर्दिश ओरहान का पहला पोस्टर था, और अब ये है कुर्दिश ओरहान का दूसरा पोस्टर, जिसमें दरमियान में ओरहान बे मौजूद हैं, और ओरहान बे के एक तरफ शहीनशाह बे हैं और दूसरी तरफ उस्मान गाजी हैं, और उस्मान गाजी के नीचे नीलुफर ख़तून, मलहून ख़तून, अलाउद्दीन बे और गोंचा ख़तून मौजूद हैं। और दूसरी तरफ शहीनशाह बे के नीचे ओरहान बे के 2 दुश्मन हैं, जिनमें से एक सरोज नामी बुरसा का तकफूर है, और दूसरा बुरसा का कमांडर है, जो कि आने वाले सीज़न का एक ज़बरदस्त विलन है, और इसका नाम पहले वेसिलियूस था, लेकिन अब इसे तब्दील करके फ्लावियूस रख दिया गया है। तो अब नए सीज़न में तुर्की का यह मशहूर अदाकार, जिसका नाम शुक्रू ओज़यल्दिज़ है, ये कोमुतान वेसिलियूस के बजाय कोमुतान फ्लेवियूस या फिर कोमुतान फ्लावियूस का किरदार अदा करेगा। पोस्टर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती है वो है इसके पीछे का बैकग्राउंड। ओरहान बे के एक तरफ दिखाया गया है काई कबीला, और दूसरी तरफ बुरसा किला दिखाया गया है, और बुरसा के सामने एक बड़ी फ़ौज मौजूद है, और इस पोस्टर के दरमियान में ओरहान बे खुद घोड़े पर सवार हैं, और उनके पीछे एक बड़ा लश्कर मौजूद है। मतलब कि ओरहान बे बुरसा फ़तह करने जा रहे हैं, और फ़ौज की क़ियादत भी वो खुद कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, आपको ये दोनों पोस्टर कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
اب ہم بات کرتے ہیں کرلش اورحان میں ہونے والی ایک بڑی انٹری کے بارے میں اور علاؤدین بے کی دوسری بیوی کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، اسکرین پر نظر آنے والی ترکی کی یہ مشہور اداکارہ جو پہلے داستان ڈرامہ سیریز میں میرے خیال کے مطابق شاید کیٹ چیچک یا پھر چیچک خاتون کا کردار ادا کر چکی ہے، تو اس نے کرلش اورحان سیریز کو آفیشلی طور پر جوائن کر لیا ہے۔ تو یہ اداکارہ اب ہمیں نئے سیزن میں ایک نئے کردار کے طور پر دکھائی جائے گی۔ ویسے ناظرین کرام، داستان ڈرامہ سیریز تھے، بزداق نے بہت سارے اداکار اٹھا کر کرلش عثمان ڈرامہ سیریز میں ٹرانسفر کیے، اور عثمان غازی کے بیٹے علاؤدین بے یعنی کہ فاروق اران بھی انہی اداکاروں میں شامل تھے۔ یہ بھی پہلے داستان ڈرامہ سیریز میں الپاگو خان کے ایک خاص جانباز کا کردار ادا کر چکے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی داستان ختم ہوا تو فوراً بزداق نے ایک نئے پروجیکٹ السنجاق کا آغاز کیا، جو کہ ترک فوج پر بنایا گیا تھا، اور بالآخر وہ بھی کم ریٹنگ کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا اور اس کی صرف 20 قسطیں آئی تھیں۔ پھر اس کے بعد اس اداکار کو کرلش عثمان ڈرامہ سیریز میں علاؤدین بے کے طور پر رکھ لیا گیا تھا۔ تو اب داستان ڈرامہ سیریز میں کام کرنے والی ترکی کی یہ بیلجی نامی اداکارہ کرلش اورحان ڈرامہ سیریز میں شامل ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک آفیشیل ذرائع سے اس کا کردار معلوم نہیں ہوا۔ ہمارے خیال کے مطابق ہماری رائے یہ ہے، یہ کوئی آفیشیل نیوز تو نہیں آئی، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اداکارہ نئے سیزن میں شہین شاہ بے کی بیٹی کا کردار ادا کرے گی۔ جی ہاں، یہ جو نیا اداکار لایا گیا ہے یعنی کہ بارش فلائے، جو کہ کرلش اورحان ڈرامہ سیریز میں ایک طاقتور سردار شہین شاہ بے کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ان کے بیٹے کے طور پر انور بے نامی ترکی کا یہ اداکار بھی لایا گیا ہے، اور یہ اس کے بیٹے یگت کا کردار ادا کرے گا۔ تو ہمارے خیال کے مطابق یہ نئی اداکارہ شہین شاہ بے اور دلدار خاتون کی بیٹی اور یگت کی بہن کا کردار ادا کرے گی۔ تو اب اگر ایسا ہوتا ہے اور ہمارا اندازہ درست نکلتا ہے تو پھر ہمارے خیال کے مطابق یہی لڑکی آنے والے وقت میں عثمان غازی کے بیٹے علاؤدین بے کی دوسری بیوی بنے گی، اور اس کی شادی علاؤدین سے ہوگی، کیونکہ کرلش اورحان کی کہانی کے مطابق نئے سیزن میں گونچا اور علاؤدین کا کوئی بھی بچہ نہیں دکھایا جائے گا اور ان کو بے اولاد دکھایا جائے گا۔ تو ہمارے خیال کے مطابق عثمان غازی کے حکم پر پھر علاؤدین بے اولاد کی خاطر دوسری شادی کریں گے، اور دوسری شادی شہین شاہ بے کی اس بیٹی سے ہوگی۔ تاریخ کے مطابق علاؤدین کی شادی کے بارے میں کوئی مؤثر معلومات تو نہیں ملتی، ہاں البتہ یہ موجود ہے کہ ان کی شادی ایک ترک سردار کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور تاریخ کے مطابق اس ترک سردار کا نام بلاد بے تھا۔ تو ہمارے خیال کے مطابق وہ بلاد بے نامی شخص شہین شاہ بے ہو سکتے ہیں، کیونکہ بزداق اسے ضروری نہیں سمجھتے کہ اسی نام کا بندہ ہی ڈرامہ سیریز میں لایا جائے، بس اپنی سوچ کے مطابق وہ کوئی بھی نام سرداروں کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اسی لیے اب نئے سیزن میں شہین شاہ نامی یہ سردار ڈرامہ سیریز کی زینت بننے والا ہے، اور ڈرامہ سیریز میں اس کا بہت اہم کردار ہوگا۔ اور اگر آپ لوگ پوسٹر پر غور کریں تو پوسٹر میں بھی اس کی تصویر بڑی ہے، اور اسے عثمان غازی کے مقابل بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اس کے لیے جس ترکی کے اداکار کا انتخاب کیا گیا ہے یعنی کہ بارش فلائے، یہ بھی ترکی کا ایک بہت بڑا اور فیمس اداکار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی اداکاری بہت کمال کی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آپ کی ہماری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔